सॉरी। आज हम लोग करने वाले हैं 7.2 एक्सरसाइज का सवाल नंबर 10 तक हो चुका है, 11 को प्रारंभ करने वाले, ठीक है ना? सवाल नंबर 11 दिया जा रहा है कि आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। एक्स पान रूट में आपके एक्स प्लस 4 लिखे जा रहे हैं, ठीक है ना? अब इनका हम लोग कैसे प्रति अवकलज कह लीजिए या फिर समाकलन करने वाले हैं। आप यदि हर वाली जो वैल्यू अगर उसको आप टी सपोज कर लोगे, रिप्लेस कर देंगे टी के फॉर्म में, तो लगभग वहां से आपको अंश वाली जो वैल्यू है वो गड़बड़ कर देगा। तो एक चीज करिए आप, क्या यहाँ पर थोड़ा सा आपको तार्किक समझना है, क्या कि अगर हमारे पास यक्स अपान रूट में अगर यक्स प्लस 4 दिया जा रहा है इंटू डी एक्स करके, एक काम कर लेते हैं हम लोग। यदि अंश में मैं 4 जोड़ दूं और 4 घटा दूं, ऐसा करने से एक फायदा होगा, क्या अगर मैं 4 जोड़ रहा हूं 4 घटा रहा हूं, जो 4 जोड़ूंगा उनको ब्रैकेट में कुछ इस प्रकार से लिख देता हूं, और होल डिवाइड बाई हमारे पास क्या हुआ, रूट में एक्स प्लस 4 मिला, इसके बाद dx। अब हमारे पास अंश में दो पद मिल जा रहा है, दोनों पदों को आप अलग अलग कर दीजिए। जब अलग अलग करेंगे तो हमारे पास मिलेगा क्या, एक्स प्लस 4, और बचे में आपका रूट में एक्स प्लस 4 हो जाएगा, और इंटू डी एक्स कर लीजिए, माइनस हमारे पास 4 अपॉन मिल जाएगा क्या, रूट में आपका एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स मिल जा रहा है। अब यहाँ देखिएगा, एक चीज समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं रूट में यहाँ एक्स प्लस 4 लिखा जा रहा है, इनको मैं डबल बार रूट में लिख सकता हूँ, जिससे हर वाली वैल्यू कैंसिल हो जाए। लिख सकते नहीं आप? अब यहाँ लिख सकते हैं कि आपकी रूट में आपका एक्स प्लस 4 होगा, ये रहा, और इंटू आपके पास पुनः एक बार रूट में आपका एक्स प्लस 4 होगा, और डिवाइड बाई रूट में हमारे पास एक्स प्लस 4 मिल जाएगा, इंटू डी एक्स मिला, और यहाँ 4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया जाएगा, बचेगा बचेगा क्या, 1 अपॉन रूट में एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स मिला। ये चीज इससे कैंसिल हो जाएंगी, और हमारे पास केवल बचेगा क्या, एक्स प्लस 4, वो भी रूट के साथ बचेगा, इनका इंटीग्रेशन, और -4 कांस्टेंट किए, अगर ये कहीं न कहीं इसका पावर 1/2 है रूट में, और इसको ऊपर ले जाएँगे तो हमारे पास x प्लस 4 का होल पावर -1/2 इंटू dx मिलेगा। और वही चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं आप। इनका जो हमारे पास x प्लस 4 का हो रूट में लिखा जा रहा है, इनको भी लिख सकते हैं x प्लस 4 का होल पावर 1/2 लिख सकता हूँ, देखिएगा। अब अगर मैं करना चाहूँ क्या, x प्लस 4 का होल पावर 1/2 इंटू dx मिला, और यहाँ हमारे पास ये 4 कांस्टेंट है भैया, लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस 4 का होल पावर कितना, -1/2 dx। अब दोनों में एक्स पावर एन यूज कर लीजिए आप, तो इनमें मिल जाएगा एक्स प्लस 4 का होल पावर क्या, 3/2 मिलेगा, और अपॉन में 3, और 2 कहाँ चला जाएगा, माइनस से माइनस कर लीजिए, 4 4, और यहाँ देख सकते हैं कि अगर मैं इनका क्या करना चाहूंगा, इंटीग्रेशन, तो -1/2 अगर 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा क्या, एक्स प्लस 4 का होल पावर प्लस 1/2 प्लस 1, और अपॉन 2 ऊपर चला गया, प्लस सी कर लीजिए। इनको आप सही तरीके से लिख सकते हैं ऐसे, 2/3 ब्रैकेट में आपका एक्स प्लस 4 का होल पावर 3/2, माइनस हमारे पास 4 2 जा 8, ब्रैकेट में एक्स प्लस 4 का होल पावर 1/2 मिला आपको, इंटू डी सॉरी प्लस आप सी कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर जो है पूरा कंप्लीट हुआ, या इस प्रश्न का जवाब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सवाल नंबर आप देख लीजिए, इसी समय कौन सा 12 वाला 12 वाला क्वेश्चन है कि हमारे पास ब्रैकेट में एक्स क्यू माइनस 1 का होल पावर 1/3 है, इंटू एक्स पर 5। एक काम करते हैं, एक्स पर 5 को अगर मैं तोड़ दूं, तोड़ने का मतलब है कि आप इनको इस प्रकार लिख सकते हैं क्या, एक्स के पावर 3 इंटू एक्स के घाते क्या 2, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं, इंटू डी एक्स। ऐसा करने से क्या होगा, मैं इसको अगर टी सपोज कर लूंगा, क्लियर हमारे पास एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ कि अगर मैं चूंकि क्या मानने का प्रयास कर रहा हूँ भैया, कि अगर एक्स क्यू माइनस 1 को अगर टी के फॉर्म में लिख रहा हूँ, अब इनका डिफरेंशिएशन करोगे तो ये मिलेगा हमारे पास 3x स्क्वायर, और 1 का 0 हो जाएगा, dx इक्वल टू क्या मिला हमारे पास, dt। अगर मैं x स्क्वायर dx का मान निकालना चाहूँ तो हमारे पास dt अपॉन 3 मिलेगा क्या, और मैं देख सकता हूँ हमारे क्वेश्चन अगर आ जाइए, इनके स्थान पे लिख सकते हो t का पावर 1/3 मिला, x क्यूब जो है उसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप, देखो ये अगर इस तरह पक्षांतर कर देंगे तो t प्लस 1 होगा क्या, देखो यहाँ से अगर x क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो t प्लस क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप t प्लस 1 लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स हम क्या लिखेंगे आप, डी टी अपॉन 3। और मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि सर 1/3 को मैं बाहर कर सकता हूँ, इनका मल्टीपल इनके साथ कर देंगे तो ये 1/3 है,
इनका इनके साथ जब मल्टीपल कर रहे हैं तो इनका पावर ऐड हो जाएगा, तो 1/3 में अगर 1 ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? अरे 4/3 मिलेगा भैया। तो मैं लिख सकता हूँ t के पावर 4/3, इस पे 2 पद बनेंगे तो इंटू आप dt कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों पदों को अलग-अलग कर रहे हैं। एक आप इनके साथ करना चाहोगे तो मिलेगा t के पावर 1/3 इंटू आपका क्या मिल जाएगा dt। अब यहाँ ये करना है कि आप जो है सीधा-सीधा यहाँ से डिफरेंशिएशन कर दीजिए, सॉरी इंटीग्रेशन कर दीजिए। t के पावर 4/3 इनका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा t की पावर 7/3 और अपॉन में 7 और 3 कहाँ जाएगा? अंश में चला गया, प्लस कर लीजिए। यहाँ t पावर हो जाएगा 4/3, 4 और 3 कहाँ चला गया? अंश में, प्लस c कर लीजिए। इन्हीं को थोड़ा-सा आप बेहतर तरीके से लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे? ऐसे लिख सकते हैं कि यहाँ से 3 को 3 से कैंसल करा सकते हैं, यानी 1/7 t की पावर आपका t की वैल्यू पुट कर दीजिए क्या है? x³ - 1 प्लस और ये हमारे पास 3/4 t के स्थान पे x³ - 1 का होल पावर 4/3 कर दीजिएगा, ठीक है ना? यहाँ जगह नहीं है, फिलहाल आपको केवल मान रखना है, आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना? नोट करो आप फटाक से। चलिए इस प्रकार सवाल नंबर आपका 30 वाला स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल दिया जा रहा है क्या भैया? इंटीग्रेशन में x² + 3x³ का होल क्यूब लिखा जा रहा है, ठीक है ना? तो करने वाला है क्या, अगर मैं यहाँ पर हर वाली वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ t के फॉर्म में, ठीक है ना? तो शायद अंश वाली जो वैल्यू क्लियर है वो मिल पाएगी। तो अगर मैं यहाँ रिप्लेस कर रहा हूँ तो हमारे पास लिख सकता हूँ 2 प्लस हमारे पास 3x³ को अगर मैं t सपोज कर रहा हूँ। अब इनका अगर डिफरेंशिएशन करना चाहोगे तो हमारे पास 2 कांस्टेंट है, इनकी डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 मिल पाएगी और इनका मिलेगा 3 त्रिका 9x² dx बराबर क्या मिला आपको? dt मिला। यहाँ इनको पक्षांतर कर देंगे तो हमारे पास मिलेगा x² dx इक्वल टू क्या मिलेगा? dt/9 मिल जाएगा। देख सकते हैं x² dx स्थान पे मैं लिख सकता हूँ dt/9। आज ये क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन ये कर रहा है कि x² dx के स्थान पे dt/9 लास्ट में लिखने वाले हैं और यहाँ इंटू मान लीजिए 1 छुपा है तो 1 मैं लिख सकता हूँ और इनको मैं टोटल मान सकता हूँ, t मान चुका हूँ। इनका पावर 3 लिखा जरा 3 कर लीजिए और इसके स्थान पे जो है मैं लिख सकता हूँ dt/9 और 1/9 कांस्टेंट इनको बाहर कर लीजिएगा आप, तो इंटीग्रेशन बचेगा 1/t³ dt मिला। अब मैं समझ सकता हूँ कि ये t³ जो है अगर हर में लिखा जाए इस प्रकार से तो अंश में जाने पर क्या मिलेगा? इसकी वैल्यू जो होगी वो पावर में हो जाएगी, इसका सॉरी इसकी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, ठीक है ना? लिख सकते हो t की पावर -3 इंटू dt मिला। अब यहाँ पर ये कर सकते हैं क्या कि अगर मैं इनको x पावर n से सॉल्व करना चाहूँ तो x पावर n से सॉल्व करने पर t की पावर -3 अगर 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? -2 मिलेगा। तो मैं -2 जो है वो चीजें कहाँ लिखना चाहूंगा? हर में। अच्छा ठीक है, चलिए। और ये अगर t के पावर मान लीजिए हमारे पास यहाँ मिल रहा है क्या? -2 अपॉन अगर -2 मिल रहा है प्लस c ऐड कर लीजिए तो हमारे पास होगा -1/18 और ये हर में जब आ जाएगा तो 1/t² होगा और t के स्थान पर मैं लिख सकता हूँ क्या? 2 + 3x³ का होल पावर कितना मिलेगा? 2 + c कर लीजिए। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 पूरा हुआ, कंप्लीट कर लिया गया। 14 वाला क्वेश्चन क्या देखिएगा? 14 वाला क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 1/x और ब्रैकेट में क्या लिखा जा रहा है? log x इनका होल पावर m इंटू dx लिखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं यहाँ पर log x को t सपोज कर ले रहा हूँ। अगर log x को मैं क्या कर रहा हूँ भैया? t सपोज कर रहा हूँ तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x और dx इक्वल टू क्या मिलेगा? dt मिलेगा और आप देख सकते हैं क्या? यहाँ से 1/x dx मिल रहा है कि नहीं? तो 1/x dx स्थान पे मैं dt लिख सकता हूँ। 1/x dx स्थान पे dt लिख सकता हूँ और ये क्वेश्चन में 1/x dx स्थान पे मैं dt लिख रहा हूँ और होल डिवाइड बाई क्या लिखा है जरा यहाँ पर? इनके स्थान पे t सपोज कर चुका हूँ। इनका पावर m है तो होगा t के पावर m। अब यहाँ सॉल्व कर दीजिए कि अगर t की पावर m जो है ऊपर जाएगा तो t की पावर -m मिलेगा। इनका हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना? तो मिल जाएगा हमारे पास क्या? x पावर m लगा देंगे फार्मूला तो हमारे पास होगा t की पावर -m+1 अपॉन -m+1 और प्लस c कर लीजिएगा। अब करना कुछ नहीं, आपको t की जो वैल्यू है वो वैल्यू जो है पुट करना है केवल बस। तो हमारे पास t के स्थान पे मैं लिख सकता हूँ log x इनका होल पावर m -m+1 हुआ और बचे में आपका -+1। आप इतना भी लिख करके सॉल्व कर सकते हैं, आप जब आप दिखा सकते हो। जब तक कुछ करना है आपको है नहीं, ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर 14 के बाद हम लोग 15 करने वाले। 15 वाला क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? x के अपॉन लिखा जा रहा है 9 - 4x² इंटू dx लिखा जा रहा है, ठीक है ना? और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग सीधा-सीधा और बड़े आसानी पूर्वक आप समझ भी पा रहे होंगे कि अगर मैं हर की जो वैल्यू उसको t में सपोज कर रहा हूँ, किसमें? t में अगर कर दिया जाए
तो हमारे पास मिलेगा 9 माइनस 4x स्क्वायर इक्वल टू t सपोज कर लीजिए। इनका कांस्टेंट डिफरेंशिएशन वैल्यू 0 मिलेगा हमारे पास क्या माइनस में 8x dx बराबर क्या मिला भैया dt। यहाँ x dx की अगर वैल्यू निकालना चाहे तो माइनस dt अपॉन क्या लिख सकते हो 8 लिख सकते हो आप। क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन हमारा x dx का स्थान पर लिख सकते हो dt माइनस dt अपॉन 8, 1 अपॉन 8 को मैं बाहर कर लिया, इनके स्थान पर क्या प्रपोज कर चुके t। तो क्लियर है कि आप समझ सकते हैं कि 1 अपॉन टी माइनस 1 अपॉन टी को मैंने बाहर कर लिया, माइनस 1 अपॉन 8 सॉरी माइनस 1 अपॉन 8 को बाहर कर लिया, बचा हमारे पास के dt अपॉन टी। इनका जो है इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में करना चाहोगे तो क्या मिलेगा log t मिलेगा प्लस c कर लो, माइनस 1 अपॉन 8 log कर लीजिए t की वैल्यू क्या पुट करना भी आप ब्रैकेट लिख सकते हैं 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 15 भी पूरा कंप्लीट हुआ। फटाक से करिए, नोट करिए आप। e पावर x एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, तो उसका वही होगा, तो x का जो गुणांक होगा वो बेटे में कर दीजिए, आंसर हो गया। स्टार्ट करो भैया। देखिए करना क्या, अगर मैं मान लीजिए मैं अब कौन सा क्वेश्चन करना 16 वाला ना, 16 वाले क्वेश्चन में लिखा जा रहा है क्या भैया, या दिया क्या जा रहा है e के पावर 2x प्लस 3 इंटू dx करके। इनको एक समान मेथड्स भी कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, e के पावर अगर x लिखा जाता है उसका इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन क्या होता है e पर x ही होता है। तो यहाँ पर e के पावर 2x प्लस 3 है, x के स्थान पर 2x प्लस 3 है, आप उसको उसी पे कर लेंगे। बट एक चीज और करना है क्या, अगर इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको आप, तो x का जो कोफिशिएंट वैल्यू है वो डिवाइड में कर दो आप, ठीक है ना। और एक तरीका और है क्या कि जो इसका पावर लिखा जाए उसको आप t सपोज कर सकते हैं, है ना। आप जैसे करना चाहें, अगर मैं 2x प्लस 3 को t के पदों में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो हमारे पास 2x प्लस 3 को अगर t के पदों में तोड़ दिया जा रहा है तो हमारे पास कुछ इस प्रकार मिल रहा है। इनका डिफरेंशिएशन करो तो क्या मिलेगा, केवल 2 मिलेगा, x का डिफरेंशिएशन 1 मिलेगा और 3 ये कांस्टेंट नंबर है जिसका डिफरेंशिएशन 0 मिल जाएगा, तो 2dx इक्वल टू dt मिलेगा। और मैं dx की वैल्यू पुट करना चाहूँ तो हमारे पास क्या मिल जाएगा dt/2 मिलेगा। आज ये क्वेश्चन में तो हमारे पास e की पावर t मिलेगा और dx के स्थान पर लिख सकते हो dt/2। 1/2 को मैं क्या कर रहा हूँ भैया कांस्टेंट बाहर कर लो, e की पावर t इंटू dt मिला, तो इनकी जो डिफरेंशिएशन वैल्यू इंटीग्रेशन वैल्यू है वो वही मिलेगा, और प्लस सी ऐड कर लीजिए। इसके बाद 1/2 e के पावर जो t लिखा था, t के स्थान पर आपने क्या रिप्लेस किया था 2x प्लस 3 प्लस सी कर लीजिए, आपका सोल्यूशन हो चुका है, ठीक है ना। सवाल नंबर 17 क्या है, 17 वाला क्वेश्चन ये दिया जा रहा भैया कि x के अपॉन e की पावर x स्क्वायर इंटू dx। तो आप समझ सकते हैं क्या कि अगर मैं एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करूंगा किस में t में, इनका डिफरेंशिएशन करने पर मिलेगा क्या 2x dx बराबर मिला हमारे पास dt, और x dx की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगा dt/2। तो x dx के स्थान पर क्या लिख सकते हैं आप dt/2 ये लिखा गया, और इनके स्थान पर e के पावर आप t लिख दीजिएगा। 1/2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, हमारे पास इंटीग्रेशन में क्या मिला e की पावर t इंटू dt मिला, वो भी इसको ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस हो जाएगा। अब इनका जो है वैल्यू निकालना चाहोगे तो क्या मिलेगा e पावर x का e पावर x ही जो होता है, तो e पावर माइनस टी की पावर माइनस टी होगा, और x इसमें t का गुणांक माइनस में है तो आप माइनस बटे में कर लो या फिर आप आंसर दिखा दो, यानी 1/2 e की पावर आपको माइनस टी मिलेगा, और t के स्थान पर क्या लिखेंगे आप एक्स स्क्वायर। आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 e की पावर एक्स स्क्वायर, जो कि हर में ला सकते हो आप, हर में आ जाएगा प्लस में होगा माइनस ना लिखे नोट के लिए, ट्यूशन खत्म हो गया ना।